आज बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि जब देश में कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण हो रहा है तो फिर इस वैक्सीन का फायदा क्या है। तो इसे समझाने के लिए आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और ऐसे लोगों से बात की है जो वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित तो हुए लेकिन ये वायरस उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सरल शब्दों में कहें तो ये वैक्सीन संक्रमण से तो नहीं बचाएगी लेकिन संक्रमित होने के बाद रक्षा कवच की तरह काम करेगी। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के 3 रास्ते हैं। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है मास्क और तीसरा है वैक्सीनेशन। भारत में इस वक्त जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है उसी तेजी से वैक्सीनेशन की गति को भी बढ़ाया गया है। बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन का क्या फायदा जिसे लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो रहा हो। इन सवालों के जवाब में हम आपको बलबीर नेगी से मिलवाना चाहते हैं। बलबीर एक हेल्थ वर्कर हैं। पिछले साल ये कोरोना संक्रमित हो गए थे। बलबीर ने ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाई। हाल ही में इन्हें दोबारा कोरोना का संक्रमण हो गया। हमने ये जानने की कोशिश की कि पहले के मुकाबले ये अब कैसा महसूस कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सिम्टम्स इस बार मैं ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पाया हूँ। हमें उतना मेरे को सिवियरिटी नहीं हुआ। आपको लगता है कि वैक्सीन ने भी कुछ रोल निभाया होगा इसमें? बिल्कुल मैम, इसमें वैक्सीन का ही रोल है। तो वैक्सीन मैंने फर्स्ट डोज लगवा लीजिए, अगर फर्स्ट डोज में इतना रिस्पॉन्स है और अगर मैं सेकंड डोज भी पूरी लगा लेता हूँ तो आई थिंक कि उसके और भी अच्छे और उसमें रिजल्ट्स आएंगे। तो इससे एक बात तो साफ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो वायरस आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है इसका सबसे बुरा असर फेफड़ों पर पड़ता है। हमने ये समझने की कोशिश की कि वैक्सीन लगवा चुके मरीज और वैक्सीन न लेने वाले मरीज के फेफड़ों पर कोरोना वायरस कैसा असर दिखाता है। जिन लोगों को दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों को बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं एज कम्पेयर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, क्योंकि जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपकी इम्यूनिटी उसके लिए है, तो आपको बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं। इन 2 तस्वीरों से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। 2 ऐसे इंसान जिनमें से एक ने वैक्सीन लगवाई है और दूसरे ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। दोनों के फेफड़ों पर सफेद पैच बताते हैं कि कैसे वैक्सीन आपकी जान बचा सकती है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित कुछ लोगों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, हालांकि उनमें इनके लक्षण नजर आते हैं। ऐसे में CT स्कैन के जरिए ही मरीज की असली हालत पता चल रही है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से समर में इस तरह के हमें इतने ज्यादा निमोनाइटिस केसेस देखने को मिलेंगे। पिछली बार से बात करें तो केसेस डबल से भी ज्यादा हो गए हैं CT स्कैन की, और केसेस बढ़ने के साथ साथ CT स्कैन के केसेस उसमें जो सीवियरिटी है वो भी दिन ब दिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैक्सीन कोरोना वायरस की रोकथाम में कामयाब है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा 18 वर्ष कर दी है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी मीडिया।